वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। टॉपिक चल रहा था हमारा एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमने सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस किया। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सबको पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो बनाई क्लास पे, जो कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक जो आज का है वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। जैसे सिंपल पढ़ चुके हैं हम, कंपाउंड आज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे कल, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की झलक भी आज हम लोग देख लेंगे। यानी इसी वीडियो में हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एक झलक देख लेंगे। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ओके, चलो डिफिनेशन देखिए। ए सेंटेंस हैविंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। ए सिंपल, माफ कीजिएगा, ए सेंटेंस हैविंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लासेस। यानी किसी सेंटेंस में या तो 2 प्रिंसिपल क्लासेस हों, प्रिंसिपल क्लास का मतलब इंडिपेंडेंट क्लास हो तो, या फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लास हो ऑफ विच वन एक्ट्स एज द मेन, और जो ये क्लासेस हैं ये प्रिंसिपल क्लास का काम करें, तो सेंटेंस कंपाउंड होता है। बड़ी लंबी चौड़ी खिचड़ी लिखी है, मैं समझाती हूँ, उसको समझिए। देखिए, कल हम लोगों ने जब पढ़ा था तो पढ़ने के पहले मैंने आपको कंजंक्शन दिखाए थे। एक कंजंक्शन दिखाया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा बताया था सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना, पढ़ाया था। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे उनमें मैंने आपको कॉम्युलेटिव कोपुलेटिव पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया अल्टरनेटिव डिसजंक्टिव, तीसरा पढ़ाया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, चौथा पढ़ाया इलेटिव कंजंक्शंस। ओके, अब इन्हीं चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज जिस सेंटेंस में होता है वो सेंटेंस कंपाउंड बनती है या बनता है। और अगर किसी सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया गया होता है तो वो जो सेंटेंस बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इस चीज को मैं आपको 2 दिन पहले से बता रही हूँ। आई होप आपके दिल दिमाग में अब ये चीजें बस गई होंगी। ठीक है, चलो तो अब ये जरा समझो, ये समझिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो क्या होता है ये कंपाउंड सेंटेंस। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद हमने क्लास पढ़ाया। क्लास में पढ़ाया मैंने आपको 2 क्लासेस। एक क्लास पढ़ाई मैंने आपको मेन क्लास, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, या फिर उसको कहिए आप इंडिपेंडेंट क्लास, है ना, जिसको अभी हम यहां पढ़ रहे थे वही। दूसरी होती है सब ऑर्डिनेटिंग क्लास या डिपेंडेंट क्लास, जो मेन क्लास पे या प्रिंसिपल क्लास पे या इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड होती है। ठीक है, और अब देखिए तीसरी जो क्लास होती है वो होती है कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, कहने का मतलब कोऑर्डिनेटिंग क्लास जो होता है ना, वो इक्वल रैंक के सेंटेंस या इक्वल रैंक के क्लास होते हैं, इक्वल रैंक के फ्रेजेस होते हैं, और इन्हीं से कंपाउंड सेंटेंस का क्रिएशन होता है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस में जो दोनों क्लासेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? कोऑर्डिनेटिंग क्लास में क्लासेस सिर्फ मेन क्लास या फिर प्रिंसिपल क्लास कहिए या फिर इंडिपेंडेंट क्लास कहिए, यही होती है। इसके अलावा सब ऑर्डिनेटिंग क्लास नहीं होता है। क्लियर जी? और हाँ, मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास तीनों एक ही चीज है। क्लियर? आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ना, ये कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ना, इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लास आपको नहीं मिलेगी।
इसमें जो भी क्लास आपको मिलेगी सब अपने आप में राजा रानी, यानी सब अपने आप में इक्वल रैंक के, सब अपने आप में मेन क्लास होंगी। ठीक है, ओके। चलो अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे आते हैं हम लोग। ये सारी चीजें वही है जो मैं आपको इतना बता चुकी हूं। ठीक, यहां से देखिए आप, यहां से। ओके जी, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही केम एंड ही रिटर्न्ड। वो आया और वो वापस गया। ठीक है, तो जरा देखिए, ही केम, ये कौन सी क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास है। क्यों कह दिया मैंने इंडिपेंडेंट क्लास? जो लिखा है? नहीं, लिखा होने की वजह से नहीं, होने की वजह से मैंने इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास कहिए, प्रिंसिपल क्लास कहिए, मेन क्लास कहिए, एक ही चीज है। ये अपना अर्थ बताने के लिए ना किसी और क्लास पर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में पूर्णतया मीनिंग रख रहे हैं, यानी कह रहा है वह आया। ठीक, तो अगर मैं एंड ही रिटर्न को काट देती हूं, हटा देती हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो भी सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना मीनिंग वो देगा ही देगा कि वह आया। ठीक है, तो चूंकि ये किसी अन्य क्लास पर आश्रित नहीं है, इसीलिए इसको हम मेन क्लास कह रहे हैं, या प्रिंसिपल क्लास कह रहे हैं, या इंडिपेंडेंट क्लास कह रहे हैं। क्लियर? ओके, अब नीचे वाले क्लास पे आइए। फिर दूसरा क्लास है इसी सेंटेंस का, ही रिटर्न्ड। किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। ठीक है, तो ही रिटर्न्ड का मतलब है और वापस गया। तो ये जो सेंटेंस है ये भी अपने आप में क्लियर मीनिंग रख रहा है। इसे भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए पहले वाक्य पे निर्भर होने की, आश्रित होने की, डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप कहेंगे एंड का क्या करें? एंड का कुछ मत करिए, एंड को आप इतना समझिए कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से कौन सा कंजंक्शन है? एंड है हमारा क्युमुलेटिव या कॉप्युलेटिव कंजंक्शन, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो दो सेंटेंस यहाँ पे जुड़ा ही है ना, एक जुड़ा है ही केम, दूसरा जुड़ा है एंड ही रिटर्न्ड। कौन जोड़ा? एंड ने जोड़ा। कैसे पहचाना कि कंपाउंड क्लास है? क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने देख लिया, एक ही तो कंजंक्शन है, एंड ही है, और ये कौन सा कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इस वजह से ये सेंटेंस बना कंपाउंड। ठीक है, आप इतना ही याद रखिए कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लास सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पाई जाती है। ठीक है, इसका कंपाउंड सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ओके जी, कंपाउंड सेंटेंस में खेल होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, कंजंक्शंस के तहत मैंने कल आपको इनको पढ़ाया भी था, और आशा करती हूँ कि आप फिर से इनका रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम्स करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि भूलने की बहुत ही स्वाभाविक संभावना है, हर कोई भूल जाता है अगर समय समय पे इनका रिवीजन ना किया जाए तो। क्लियर? चलिए, तो कहने का यही मतलब है कि ही केम एंड ही रिटर्न्ड। ये जो सेंटेंस है इसमें एंड का यूज किया गया है, और एंड जो कंजंक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस वजह से ये सेंटेंस जो है बन रहा है कंपाउंड सेंटेंस, और जो क्लासेस हैं वो हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लास, यानी दोनों अपना अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी एक दूसरे या अन्य किसी क्लास पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल। मुझे तो बहुत सिंपल लग रहा है, आशा करती हूँ आपको भी बहुत सिंपल ही लग रहा होगा। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जा रहा है ना, मुझे तुरंत मैसेज करिएगा, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए, हाँ, तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब वो लाइन टू लाइन है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप उसको पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ओके, तो अब हम लेंगे डायरेक्ट दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये, ही केम, ही सा एंड ही रिटर्न्ड। ओके, पहला क्लास देखिए कहाँ है भाई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ में, ही केम वह आया, अब लगा है कॉमा, तो ही सा, अब लगा है एंड, ही रिटर्न्ड वह आया, उसने देखा और वह वापस गया। अब आप कहेंगे ही केम के बाद तो इसमें कोई कंजंक्शन ही नहीं है, किस कंजंक्शन से पहचाने कि कौन सा क्लास है ये? तो एक चीज और मैं आपको बता देती हूं कि जब कंपाउंड सेंटेंस में या जब सेंटेंस में दोनों प्रिंसिपल क्लासेस लग रही हो और उनके बीच में कॉमा का यूज किया गया हो,
ठीक है, दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट लग रही हों और उनके बीच में कॉमा का यूज किया गया हो, तो भी समझ लेना कि जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है और जो गिवन क्लासेस हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, सेंटेंस में और अंदर जाते हैं। जैसे क्लास नंबर 1 देखिए, ही केम, वह आया, तो ठीक है। अगर मैं सेंटेंस में से बाकी चीजें हटा दूं कि ही सा एंड ही रिटर्न्ड, हटा दिया चलो मानो, ठीक है, ही केम, तो अब ये अपना मीनिंग तो खुद दे ही रहा है कि वह आया, बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस के तरीके अपना मीनिंग तो क्लियर कर रहा है। तो इसीलिए किसी पे डिपेंड नहीं है क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर, आश्रित या डिपेंड नहीं है। ओके, मेन क्लास कहो, इंडिपेंडेंट क्लास कहो, प्रिंसिपल क्लास कहो, एक ही है। ठीक, लेकिन आप इसको क्या कहिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, इक्वल रैंक के क्लासेस फ्रेजेस को जोड़ने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए वैसे क्लास ही कहिए क्योंकि फ्रेज को जोड़ने का काम तो कंजंक्शन करते हैं, तो क्लास ही कहिए, वो ठीक है जी। अब देखिए क्लास नंबर 2, ही सा, कॉमा लगा था ही केम के बाद, ही सा है, तो ही सा है अब ना, ये भी देखिए किसी पे डिपेंड नहीं है, तो इस वजह से ये भी जो क्लास है ना, ये भी है आपकी प्रिंसिपल क्लास या तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहिए। ठीक है जी। तीसरी क्लास देखिए, एंड ही रिटर्न्ड। ठीक है, तो ही रिटर्न्ड भी ना अपने आप में फुल सेंस दे रहा है, बस एंड लग जाने की वजह से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस वजह से ये जो सेंटेंस है हमारा बना कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर इंडिपेंडेंट क्लासेस हो लेकिन उनके बीच कंजंक्शंस का यूज ना किया हो, ओनली कामा का प्रयोग हो, तो भी समझ जाना है कि गिवन सेंटेंस कंपाउंड है। ओके जी। और जब सेंटेंस में इक्वल सेंटेंसेस रहते हैं, यानी कोई भी सब ऑर्डिनेटिंग क्लास नहीं होती है, सिर्फ मेन क्लास यानी मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास केवल होती है ना, तो वहां पे उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे जी हाँ, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, तब हमें वहां पे मेन या प्रिंसिपल कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेन प्रिंसिपल का यूज तो हम तब करेंगे जब कोई क्लास सबऑर्डिनेटिंग भी हो। ठीक है, जब सबऑर्डिनेटिंग क्लास ही नहीं है तो हम क्लास को मेन और प्रिंसिपल ना कह करके, अच्छा ये होगा कि हम बराबर सेंटेंसेस को देख करके कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस कहें। ठीक है जी, बाकी स्ट्रक्चर वही सब लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी वही है। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, तो अब हमने देख लिया ना कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या प्रिंसिपल क्लासेस ही खाली होती हैं, तो जब प्रिंसिपल क्लासेस ही खाली होती हैं तो हम उनको कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास कहने के लिए साथ में किसी सबऑर्डिनेटिंग क्लास का होना भी जरूरी है, यानी दो अपोजिट पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक, और जब यहाँ पे दोनों क्लासेस सेम हैं तो इस वजह से हम जो क्लासेस कहेंगे वो कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस। ठीक है, इतनी सारी बातों के बीच में भूल मत जाइएगा, मैंने कोशिश ये की है कि आपको हर तरीके से मैं हर प्रोस्पेक्ट से आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, कुछ कमियां अगर आपको रह जा रही हैं समझने में, हेरा फेरी लग रही हो, तो मुझे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मेरे नजरिए से देखिए तो ये बहुत ईजी, बहुत ईजी है। ठीक है जी, एक नोट देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम ना कंपाउंड सेंटेंस से आगे जा रहे हैं। In a compound sentence, there may be subordinating classes like noun class, adjective class and adverb class. अब देखिए किसी कंपाउंड सेंटेंस में ना, अब अगर कहीं पे हमको सब ऑर्डिनेटिंग क्लास देखने को मिल जाए, अब बताइए, वैसे तो नहीं होती है कंपाउंड सेंटेंस में कोई भी सब ऑर्डिनेटिंग क्लास, लेकिन अगर देखने को मिल जाए, अब आप कहेंगे होती नहीं तो देखने को कैसे मिलेंगी, बिल्कुल मिल सकती हैं। क्यों, कैसे मिल सकती हैं, जब कोई सेंटेंस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों हो तब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां से। अब देखिए हम अगले पड़ाव पर जा रहे हैं, है ना, कंपाउंड सेंटेंस तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम मिक्स्ड सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लास, जी सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो, जिसके अंदर हम नाउन क्लास को पढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लास को पढ़ते हैं और एडवर्ब क्लास को पढ़ते हैं, इनमें से कोई क्लास हो कंपाउंड सेंटेंस के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड ए कंपाउंड सिंपली ऑन द ग्राउंड ऑफ हैविंग मोर
देन वन इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखिए क्या है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, वर्ड टू वर्ड, बाकी आप पढ़ते रहिएगा पॉज करके। ओके देखो, ही केम, आपका ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3। ही केम, ही सा एंड रिटर्न्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग। वह आया, उसने देखा, वह वापस गया जब रोम जल रहा था। ठीक, आप देखो भैया, इसमें आप ऐसे भी पहचानो कि गिवन सेंटेंस में देखो कहाँ कहाँ कंजंक्शन है। ठीक है, पहले तो भाई कॉमा है, तो कॉमा तो मैंने बताया कंपाउंड सेंटेंस में होता है। ठीक, दूसरा देखिए कंजंक्शन एंड है, भाई एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि कंपाउंड सेंटेंस में यूज किया जाता है, वो भी करेक्ट है। एक और कंजंक्शन हमको दिख रहा है, वो है व्हेन। व्हेन कौन सा कंजंक्शन है भाई? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तो आपको मिले जुले कंजंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से गिवन सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ना तो प्रॉपर कंपाउंड है ना तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है, ये बोथ है, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। तो क्या कहेंगे इसको? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चाहे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहिए चाहे मिक्स्ड सेंटेंस कहिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब देखो, अब इसके एनालिसिस पे चलते हैं। क्लास नंबर 1, ही केम, भाई प्रिंसिपल क्लास है, बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, अपना मीनिंग स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य पे निर्भर नहीं है। अब दूसरा क्लास देखिए, ही सा, उसने देखा, कॉमा लगा था, खैर वो तो कंपाउंड सेंटेंस की निशानी है। ओके, हिस्सा। अब ये भी देखिए प्रिंसिपल क्लास है, किसी अन्य पर डिपेंड नहीं अपनी बात को कहने के लिए। अब तीसरा देखिए, ही रिटर्न्ड, चूंकि एंड के साथ में लगा था तो एंड तो कंपाउंड सेंटेंस में आता है, ये भी मैंने आपको बता दी थी देर से, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जोड़ने का काम करता है, जिसको हम क्युमुलेटिव या कॉपीलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन देखिए, जो ये व्हेन है, अभी यहाँ नीचे आएगा ये क्लास नंबर 4 में, व्हेन रोम वाज बर्निंग। व्हेन रोम वाज बर्निंग देखिए, ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। भाई सबऑर्डिनेटिंग क्लास कैसे हो गई? क्योंकि जो व्हेन लगा है ना, व्हेन कंजंक्शन, व्हेन कंजंक्शन जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये जो क्लास बनाता है वो बनाता है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर की देखिए, ऊपर की तीनों क्लास देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ वाली क्लास है वो है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। तो यहां तक तो तीनों प्रिंसिपल क्लास हैं, प्रिंसिपल क्लास कहिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहिए, मेन क्लास कहिए, इंडिपेंडेंट क्लास कहिए, बातें सारी एक है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस जब हमें पढ़ना होता है ना, तो वहां पे हम कोऑर्डिनेटिव क्लास ही कहते हैं, वही ज़्यादा सबसे सुटेबल होता है। ओके चलिए, तो ये तीनों जो है ना, ये है कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब ये लास्ट में, एक सेकेंड, अब ये लास्ट में ये बच रहे हैं महाशय। अब ये है भाई कंपाउंड, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल, यानी क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लास तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलती है, तो इस वजह से ऊपर के तीनों कंपाउंड, नीचे का एक कॉम्प्लेक्स, क्या बना? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम मिक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रही चीजें। चलिए, अब उसी का एग्जाम्पल, उसी का ये एनालिसिस लंबा चौड़ा सा इन कुछ वर्ड्स में लिखा है, जैसे कि इट इज ए कंपाउंड सेंटेंस विद 4 क्लासेस, सच सेंटेंसेस आर आल्सो टर्म्ड एज मिक्स्ड सेंटेंसेस फॉर देयर सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस अलोंग विद कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको हिंदी में बताई, इतनी सारी बोल करके वही चीज़ें लिख करके बताइए वहाँ पे। ठीक है, कि ऊपर से 3 क्लास जो है आपका, ये जो ऊपर क्लास जो सेंटेंस दिया था उसमें 4 क्लासेस हैं, 3 हमारी कंपाउंड है, एक सबऑर्डिनेटिंग है, तो इसका मतलब सब मिला करके अब ये बन गया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस, जिसको हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक लास्ट एग्जांपल और बचा है आपके सामने, ये हाँ, ये एक और एग्जांपल बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। व्हेन सपर हैड बीन प्रिपेयर्ड, जब खाना, जी सपर का मतलब तो वही होता है नेम ऑफ मील। ओके, व्हेन सपर हैड बीन प्रिपेयर्ड, रॉबिन्सन क्रूसो sat down expecting to enjoy himself greatly, but 2 gunshots alarmed him. अब देखो भाई रॉबिन्सन क्रूसो याद है किसी को? वैसे डेनियल डिफो का भी नाम इनके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है ये हम सब जान रहे हैं, लिटरेचर के बच्चे हैं तो हम सब इन सब मामलों में एक्सपर्टी होनी चाहिए। छोटी छोटी रचना है, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे ये वो रचना नहीं है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये रॉबिन्सन क्रूसो माफ कीजिएगा। तो व्हेन सपर हैज बीन प्रिपेयर्ड, सबसे पहले ही कंजंक्शन दिख रहा है व्हेन,
जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अब मैं पूछ रही हूँ, आप बताओ अपने मन से सोच करके कि व्हेन कौन सा कंजंक्शन है। आपके मन में आएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो भैया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जोड़ करके कौन सा सेंटेंस बनाया जाता है? तो अब आपका जवाब होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां से यहां तक तो हमें समझ में आ गया, कॉमा लगा है, सेंटेंस को सेपरेट किया है। रॉबिन्सन क्रूसो सैट डाउन एक्सपेक्टिंग, हटा दूं इसको, दिखाई पड़ेगा, डाउन एक्सपेक्टिंग टू एंजॉय हिमसेल्फ ग्रेटली, कॉमा है, बट टू गन शॉट्स, यानी बट भी तो है कंजंक्शन, ये बट कंजंक्शन है हमारा एडवर्सेटिव। ठीक है, टू गन शॉट्स अलार्म्ड हिम। तो अब इसमें देखिए, ये सेंटेंस में एक ये रहा कंजंक्शन, एक ये रहा कंजंक्शन। भाई सीधी सी बात है, एक कंजंक्शन है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है हमारा को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कौन सा सेंटेंस बनेगा? इसमें ये भी बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी मिक्स्ड सेंटेंस, यानी मिले जुले कंजंक्शंस का सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस भी है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, दोनों मिलाकर के जो सेंटेंस बन रहे हैं, कंपाउंड भी बन रहा है, कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, इसीलिए इनका नाम पूर्णतया होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलिए, आई होप मैंने कोशिश काफ़ी की आपको कंपाउंड सेंटेंस समझाने की, और मुझे यकीन है कि समझ में आया भी होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग लगे, अलग कहने का मतलब कहना आप भी वही चाह रहे हैं, कहना मैं भी वही चाह रही हूँ, लेकिन आप अपने तरीके से अगर कुछ कहना चाह रहे हो, या मेरे समझाने में कुछ इस अपने स्किल को जोड़ करके और बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर ही हूँ। ओके, चलिए, फिर कल का टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा और अपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके रखिएगा, कंजंक्शंस को तो बेहद आप लर्न करके रखिएगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।